I'm a pimp, hoes ballin', others in the rap game. Slowly get the tempo, just enough to keep these bitches tight. आर्य समाज 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 इस वक्त हमारे मुल्क में दो तरह के लोग इस्लाम के खिलाफ एतराज करते हैं। पहला जो ग्रुप है ये कोई नया नहीं है, गुज़िश्ता 150 साल से ये इस्लाम के खिलाफ एतराज करता आया है और इनके एतराज़ात के जवाबात भी हमने किताबों की शक्ल में और तहरीरात की शक्ल में दिए हैं। बहुत सारे चैनल आर्य समाजियों ने बनाए हैं और एक चैनल के सब्सक्राइबर्स कई कई मिलियन में हैं और कई कई हजार वो वीडियोस प्रोड्यूस कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका जवाब देने वाला कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। हर रोज इनकी वीडियोस आती हैं और उन वीडियोस को लाखों की तादाद में देखा जाता है कि जिसमें वो इस्लाम की मुख्तलिफ अकायद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एतराज करते हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सुल क़ब्र पर एतराज किया जाता है, अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर, तरीके से तरह तरह से एतराज़ात होते हैं। इन एतराज़ात का अकली ज़बान में इस तरीके से कि जो ऑडियंस है वो भी समझ ले, जवाब देने वाले मौजूद नहीं है। तो ये हमारे मदारिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद को तैयार करें कि इस फितने का मुकाबला हो सके। क्योंकि इनको इन वीडियो को देखने वाले सिर्फ हिंदू या आर्य समाजी नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि इन वीडियोस को देखने वाले मुसलमान भी हैं। मैं चूंकि सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो मुख्तलिफ लिंक्स मुझे भेजते हैं, कहते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, इसने तो हमारे अकीदे को हिला कर रख दिया, ये क्या बात है। तो मित्रों, ये तो सुनी थी आपने यासिर नदीम की बातें। यासिर नदीम हमेशा से ही आर्य समाज के द्वारा दिए गए जवाबों से डरता कांपता रहा है। इसकी पूरी की पूरी जो जमात है वो आज तक भी आर्य समाजियों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का पूर्ण रूपेण जवाब नहीं दे पाई। हाँ, ये आर्य समाज की बुराई ये कहकर जरूर करते रहते हैं कि सनातन धर्मी लोग भी आर्य समाजियों को स्वीकार नहीं करते, इस कारण से क्योंकि आर्य समाज मूर्ति पूजा में नहीं मानता है। जबकि आर्य समाज का केवल एक ही आयाम नहीं है कि बस वो मूर्ति पूजा में नहीं मानता है। आर्य समाज के 1000 आयाम हैं, लेकिन ये 999 आयामों पर बात नहीं करेंगे। ये केवल एक ही आयाम पर बात करते हैं और उसका कारण ये है ताकि हिंदुओं में आपसी फूट पड़ जाए। जबकि हमने देखा है कि हमें सपोर्ट करने वाले मैक्सिमम हमारे भाई बंधु वही होते हैं जो मंदिर भी जाते हैं, मूर्तियों में भी मानते हैं, अपने सनातन वैदिक धर्म के प्रत्येक ग्रंथ को इतना ही पूज्य मानते हैं जितना कि एक आर्य समाजी मानता है। तो इस मौलाना का एक वीडियो मेरे सामने भेजा गया और भेजने वाला एक मुसलमान ही था। उसने सोचा कि अंकुर आर्य इस वीडियो पर फंस जाएगा। दरअसल इस वीडियो में पूछा गया था कि अगर आपके सामने दो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, एक मूर्ति पूजा कर रहा है और एक बच्ची का रेप कर रहा है, तो आपकी नज़र में कौन सा बड़ा अपराध है, या फिर कहिए कि इस्लाम की नज़र में सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? मुफ्ती आधा सेकंड भी गवाए बिना कहता है कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए। मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। तो ये है इस्लामिक विचारधारा, ये है मौलाना की सोच, जिसके ऊपर आप मेरे इस वीडियो को रोक करके साइड रख करके शौच भी कर सकते हैं। और इन मौलानाओं की सोच अवश्य में शौच करने योग्य ही है, लेकिन ये इसके पीछे जो कुतर्क देता है वो इस्लाम के ही देता है। और यदि हम समीक्षा कर दें तो फिर मुसलमान कहते हैं कि आर्य समाज या अंकुर आर्य जैसे लोग तो इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि उसके सामने दो अपराध हो रहे हैं और उससे ये बात पूछी जाएगी तो वो कहेगा कि किसी मासूम बालिका के साथ यदि दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है, तो उसको पहले रोका जाना चाहिए। लेकिन मौलाना, जिसको सब लोग सभ्य समझते हैं, जिसको सब लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, जिन लोगों को ये लोग सोचते हैं कि ये अल्लाह के ऑर्बिट के सबसे नज़दीक हैं और यही लोग सबसे पहले जन्नत जाएंगे, जो लोग समाज को दिशा निर्देश देंगे, वही लोग इस प्रकार की बकवास कर रहे हैं, तो इनके अनुयायी लोग क्या करेंगे? और उनके अंदर मूर्ति पूजा को लेकर के या हिंदुओं को लेकर के कितनी ज्यादा घृणा हो जाएगी। यानी कि सामने के सामने किसी बालिका के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, वो चीख रही, चिल्ला रही है, ब्लीडिंग हो रही हो और सामने के सामने ही मूर्ति पूजा हो रही हो, तो ये उसको अपराधी समझ के उसको सजा देने के लिए जाएंगे, इसको नहीं रोकेंगे। ऐसे में ये वीडियो मुझे भेजा गया कि आर्य समाज तो क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसे में अंकुर आर्य इसका जवाब कैसे देगा? देखिए, मैं इसका जवाब इस्लाम से ही दूंगा।
आर्य समाज की विचारधारा क्या है? यदि आर्य समाज के आप 10 नियमों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं लिखी है कि यदि कहीं पर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है और कहीं पर मूर्ति पूजा हो रही है तो आपको मूर्ति पूजा को पाप मानना है, बलात्कार को नहीं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने सबसे ज्यादा महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने महिलाओं को सबसे पहली बार गुरुकुल खोल करके दिए और सबसे पहली बार उनको हक दिया, अधिकार दिया वेद पढ़ने का, दर्शन उपनिषद पढ़ने का, यहां तक कि यज्ञोपवीत धारण करने का। साथ ही साथ जितने भी आर्य समाज के गुरुकुल हैं सभी में ही सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। आपने शिफूजी शौर्य भारद्वाज का नाम तो सुना ही होगा। आजकल वो मुहिम चला रहे हैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की, और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि शिफूजी शौर्य भारद्वाज इस समय पर आर्य समाज के गुरुकुलों में जा जा करके लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। आर्य समाज की लड़कियों को ना केवल कलम चलाना आता है बल्कि उनको हड्डी तोड़नी भी उतनी ही अच्छे तरीके से आती है। अब आप जरा सोचिए कि महिलाओं के पुनरुद्धार के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह समाप्ति के लिए और उनको वेदाधिकार प्रदान करने वाला आर्य समाज क्या संकीर्ण मानसिकता का हो सकता है? जिस समाज ने दलितोद्धार किया हो, जिसने छुआछूत को समाप्त किया हो, जिसने जाति भेद मिटा करके सबको ईश्वर की संतान कहा हो, ये सारी चीजें भुला करके सिर्फ एक एलिगेशन लगा देता है कि वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते। क्या किसी आर्य समाजी ने आज तक किसी मंदिर को तोड़ा, किसी मूर्ति को तोड़ा, कहीं पर भी किसी अपराध में वो शामिल रहा हो? मैं जरा इसी पर सबसे पहले बात कर लूं। आप जरा इतिहास उठाइए या राम मंदिर के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी महाराज, उनका स्पीच सुनिए। वो आपको बताएं किस प्रकार से आर्य समाजों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके हैदराबाद में जिस समय पर निजाम का शासन हुआ करता था तब ह्यूमन चेन बना बना करके मंदिरों की रक्षा की थी। हमारे इस देश में चर्चाओं के समय एक बात आती थी, हैदराबाद के सनातनी लोगों को मैंने समझाया कि भैया आप लोगों को, आर्य समाजी लोगों को कुछ भला बुरा कहने से पहले 10 बार इस बात को सोचना चाहिए कि जिस समय यहां पर निजाम का राज था उस समय मंदिरों की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्मियों के मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी आर्य समाजी वीर दल खड़े होते थे। इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी से एक बार उनके शिष्य इंजीनियर ने पूछा था कि सड़क बन रही है, रास्ते मंदिर आ रहा है, इसको हटवाने का आदेश आया है, हम क्या करें? उनसे कहा गया कि मैं यहाँ पर मंदिर या मूर्ति तोड़ने के लिए या उनको खंडित या स्थानांतरित करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों के जो दिल पत्थर के हो चुके हैं उनको चकनाचूर करने के लिए आया हूँ। तुम अपना रास्ता बदलो, अपनी हर संभव प्रयास करके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके रास्ते को घुमाओ, ना कि मंदिर को हटाओ, क्योंकि यह हमारे लाखों करोड़ों भाइयों की आस्था का सवाल है। अब आप जरा सोचिए कि आर्य समाज की विचारधारा कितनी विशाल है। आर्य समाज अपनी विचारधारा पर अडिग है, ना कि अपने भाइयों की विचारधारा को खंडित करने के लिए। आर्य समाज का विचार है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक कायदे से शुरुआत करता है, क से कबूतर, अ से अनार, आ से आम, चित्र देख करके सीखता है, लेकिन फिर वो अपनी क्लासेस में अपग्रेडेशन करता है, फिर वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उस समय पर उसको क से कबूतर का चित्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार से हमें धर्म में भी अपग्रेडेशन या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। हमें अपने ग्रंथों को जानना और पढ़ना चाहिए और एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना चाहिए कि जहां पर अक्षर भी छूट जाते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हमेशा हमेशा के लिए स्थूल जगत में ही फंसे रहना चाहिए। अब बात करते हैं इस्लाम की विचारधारा के बारे में। आज ही की खबर थी कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर अपराधियों में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक हो चुकी है। जिस प्रकार से इस्लामिक लोग आए दिन इस प्रकार के दुष्कर्मों, जिस प्रकार से ये मौलाना बता रहा है कि मैं तो दुष्कर्म को अपराध नहीं मानता हूं, मैं उसको पाप नहीं मानता हूं, इसी प्रकार के अपराधों में सर्वाधिक संलिप्त पाए जाते हैं इन्हीं के लोग। मौलाना अपने ही इस वीडियो में कहता है कि यदि मेरे सामने इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं तो मैं मूर्ति पूजा को अपराध मानता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति जनरलाइज कर रहा है, अल्लाह का जो रियल स्वरूप है उसको न मान करके एक पत्थर में पूज रहा है। जबकि मौलाना से यदि पूछा जाए कि अल्लाह की असली जो इबादत है वो तो तुमने 1400 साल पहले बताई है,
और वही इबादत सच्ची है, ये केवल तुम मानते हो। तुम्हारे अलावा जितने भी अलग धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय हैं, या तुम्हारे बाप और जो दादा संप्रदाय हैं, वो भी तुम्हारी आइडियोलॉजी को जब नहीं मानते, तो तुम्हारे द्वारा घोषित या अपना खुद का सिस्टम बना लिए जाने के बाद तुम वो दूसरों पर कैसे थोप सकते हो? ये पूरा का पूरा विश्व अलग अलग विचारधाराओं को मानता है। ये जो मौलाना है, इसी की मां के पेट से निकले हुए जो दूसरी संतानें होंगी, उनकी विचारधारा भी इससे मैच नहीं करती। जब एक ही पेट से पैदा हुए अलग अलग औलादों की विचारधाराएं भी समान नहीं होती, उस समय पर 180 करोड़ लोगों के साथ साथ 100 करोड़ हिंदुओं को भी एक ही डंडे से हाँकने का प्रयास करना, क्या यह प्रकृति के खिलाफ नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा, उसकी सोच, उसकी मान्यताएं, उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और उन भिन्न भिन्न इंटरेस्ट में भी लोग अनुशासित बने रह सकते हैं। लेकिन मौलाना चाहता है कि रेप भले ही होते रहें, लेकिन मूर्ति पूजा ना हो, क्योंकि 1400 साल पहले इन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया है। अरे भाई, जो हजारों लाखों वर्षों से सिस्टम चले आ रहे हैं, वो अपने सिस्टम को मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन जिस प्रकार की तुमने ये सोच यहां पर हगी है, उससे साफ स्पष्ट पता लग जाता है कि इस प्रकार के मौलाना लोग देश के अंदर किस प्रकार का अराजकतावाद फैलाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक बार मौलाना से पूछा गया था कि तुम कुरान को पहले मानते हो या संविधान को? आप स्वयं सुनिए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। मौलाना खुलकर कह रहा है कि हम कुरान को पहले मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। ये विचारधारा यदि इन लोगों की रहेगी, तो किस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि ये लोग किसी भी प्रकार से राष्ट्रवादी हो सकते हैं, राष्ट्र के हित में कोई कार्य कर सकते हैं? इस देश के अंदर 800 साल पहले मुसलमान नाम की कोई मकड़ी भी नहीं होती थी। ये लोग यहां पर आए, अपनी विचारधारा थोपी, और आज की तारीख में देखिए कि खुलेआम कहते हैं कि हमारे लोग भले ही रेप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू यदि मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो सबसे बड़ा अपराध है। और अपने इस कुतर्क को सिद्ध करने के लिए न जाने कितने सारे कुतर्क ये और भी प्रस्तुत कर देता है। ये कहता है कि हमने क्योंकि विदेशों की आइडियोलॉजी को अपना लिया है, जिसमें हम हार्म प्रिंसिपल को पहले रखते हैं कि कौन किसको हार्म पहुंचा रहा है। एक लड़की की इज्जत इनकी नज़र में कुछ भी नहीं, और वो हो भी क्यों? क्योंकि इनकी कुछ किताबों के अनुसार ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी के साथ में दुष्कर्म करता है तो वो बाद में तौबा कर ले तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। जब बुखारी शरीफ भाग 1 सफ़ा 101 और हदीस नंबर 270 में साफ साफ लिख दिया गया हो कि रसूल खुदा ने यह फरमाया है कि बुरे से बुरे व्यक्ति पर भी खुदा ताला ने उसको दोजक पर हराम कर दिया है जिसने कि कलमा पढ़ लिया है। अर्थात कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, अगर उसने कलमा पढ़ लिया है तो उसका भी अपराध माफ हो सकता है। तो फिर दुष्कर्म तो बहुत ही छोटी सी चीज है। जिनके यहाँ पर नाबालिग लड़कियों से भी निकाह करने के आदेश दिए गए हैं, उनके यहाँ पर किसी के साथ में दुष्कर्म करना कोई बहुत बड़ा अपराध वैसे भी नहीं है। यहाँ तक कि दर मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 402 में 1995 प्रकाशित हुई इस्लामिक पुस्तक में तो इस प्रकार के दुष्कर्मों की खुली छूट तक प्रदान की गई है। और ये रेफरेंसेस भी बताए जाते हैं कि इस्लाम की तथाकथित पवित्र पुस्तकों से लेकर के मौलानाओं ने मुस्लिम लोगों के लिए आदेशित की हैं। अब आप जरा सोचिए कि इस प्रकार की गंदी सोच यदि किसी व्यक्ति की है और वो इस देश के अंदर खुलेआम घूम रहा है, तो उसको सुनने वाले लोगों में कितनी आपराधिक मानसिकता तैयार हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हुए मैंने अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 में ये बात बताई थी कि किस प्रकार से 19 सितंबर 2022 को फर्स्ट पोस्ट में जो आर्टिकल छपा था उसमें बताया गया था कि यूके के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% है, जबकि टोटल क्रिमिनल्स में 18% मुसलमान शामिल हैं, जो कि अपनी हिस्सेदारी का तकरीबन 450% है। इसी प्रकार से 31 जुलाई सन 2016 को द वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आंकड़ा छपता है वो भी कपाने वाला है, क्योंकि मुसलमानों की जो आबादी फ्रांस में है वो तकरीबन 7.5% है, जबकि क्राइम में उनका योगदान 60% तक है, यानी कि अपनी आबादी का 800%। ये लोग वहाँ पर क्या क्राइम करते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका से जो प्रकाश में आए आंकड़े हैं 1% वहाँ पर मुसलमान हैं, जबकि मुसलमानों का वहाँ के
क्राइम में योगदान 9 से 10% है। इसी प्रकार से जर्मनी के अंदर मुसलमानों की कुल आबादी 6% है, जबकि उनका अपराधों में योगदान 20% है। और इसी प्रकार से फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम में 60 से 70% मुसलमान अपराधों में लिप्त हैं, जेलों में बंद हैं, जबकि इनकी आबादी केवल 12% है। इस प्रकार के जो मौलाना लोग हैं, ये जब कहते हैं कि रेप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये जितने भी रेडिकल मेंटालिटी के लोग हैं, ये मूर्ति पूजकों को मारते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, खंडित करते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं। साथ ही साथ दुष्कर्मों की जो तादाद बढ़ती जा रही है और उसमें भी जो इस्लामिक लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, इस पर विशेष चिंता और चिंतन सरकारों को करना चाहिए और इस प्रकार के मौलानाओं को पकड़ करके गिरफ्तार से जेलों के अंदर ठूस देना चाहिए। 100 करोड़ से अधिक हिंदू इस देश के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी इबादत के तरीके को अपराध बता दिया जाता है और इनके खुद के लोग जो अपराधों में शामिल हैं, रात दिन दुष्कर्मों में शामिल हैं, उनको ये लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, जबकि हिंदुस्तान में जो हालात इन लोगों ने पैदा किए हुए हैं वो सबको पता है। ऐसे में भी इस प्रकार के लोग अगर खुले छूट रहे हैं तो यह सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2.2% मुसलमान हैं और आबादी का तकरीबन 4 से 5% यानी कि 9 से 10% इनका अपराधों में योगदान है। यूरोपियन पार्लियामेंट में छपे हुए आर्टिकल में इस चिंता को और बड़े तरीके से जताया गया और उन्होंने कहा कि इस्लामिक लोगों के अंदर अनुवांशिक तौर पर या मेंटालिटी के तौर पर, उनकी विचारधारा के तौर पर यहाँ की स्थानीय लड़कियों को फंसाना, उनके साथ में दुष्कर्म करना, यह इनकी एक निजी सोच बन चुकी है। मित्रों, ये बहुत कम आंकड़े हैं जो मैं इस वीडियो में दे पाया हूं, लेकिन आप जरा सोचिए कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्थाएं, पुलिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, जबकि दूसरी तरफ इस प्रकार के लोग आम मुसलमानों के अंदर इस प्रकार की जहनीत भरते जा रहे हैं कि दुष्कर्म करना, रेप करना, एक बच्ची की जिंदगी तबाह हो रही है आपकी आंखों के सामने, उसकी हत्या तक की जा सकती है या उसको डराया धमकाया जा सकता है, ता जिंदगी उसके सिर पर कलंक लग सकता है, वो ट्रॉमा में पहुंच सकती है, लेकिन वो इनकी नज़र में अपराध नहीं है। सिर्फ ये कह जाता है कि मूर्ति पूजक व्यक्ति पूरे समाज को क्योंकि गंदा कर रहा है, ना कि एक दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति उतना ज़्यादा गंदा कर रहा है। मैं इस्लामिक लोगों के बारे में आपको बताऊं किस प्रकार से रेपिस्टों को ग्लोरीफाई करके आज तक उसी ढर्रे पर इस्लामिक लोग काम कर रहे हैं। मैंने सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड का उदाहरण बार बार दिया है, किस प्रकार से उन लोगों ने सैकड़ों लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया और संपूर्ण इस्लामिक समाज उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ था। फोटोज देखिए, इन लोगों के जेलों से निकलने के बाद में मुसलमान रोज इनके चरण धो धोकर पीते थे, रोजाना इनका माल्यार्पण होता था। आप जरा सोचिए कि उसी मेंटालिटी पर चलते हुए पिछले 30 साल से उन्हीं डर्रों पर चलते हुए इस्लामिक लोग आज भी हिंदू लड़कियों के साथ में ना केवल लव जिहाद करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, बल्कि जान से मारकर फेंक भी देते हैं। अभी फिर एक बार फिर से विजयनगर, राजस्थान से ही ठीक उसी प्रकार के लड़कियों को फंसाकर उनके वीडियोस, फोटोज बनाकर फिर से ब्लैकमेल स्कैंडल एक्सपोज हुआ था। अब आप जरा सोचें कि इस प्रकार के मौलाना जो रेपिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिनका पूरा का पूरा समाज ऐसे रेपिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहा है, माल्यार्पण कर रहा है, उनको पूजनीय मान रहा है, वो लोग आज भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। जबकि ये कहता है कि अपराधी को केवल लोग अपराध की नज़र से ही देखते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहाँ पर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है और उसको फॉलो भी किया जाता है। अन्यथा पूरे विश्व के अंदर, जेलों के अंदर बंद लोगों में सर्वाधिक मात्रा आप लोगों की ना होती। मूर्ति पूजा में विश्वास या अविश्वास अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, लेकिन यदि इस प्रकार से कंपैरिजन करने वाले मौलाना समाज के अंदर खुले घूमेंगे तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। मेरी आप सभी से अपील है कि इस मौलाना को जितना ज़्यादा जल्दी हो सके गिरफ्तार करके जेल में डलवाने के लिए आप सभी लोग आवाज़ उठाएं, इस वीडियो के क्लिप्स को निकालें, सब लोगों को शेयर करें और ख़ास तौर पर गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, सबको टैग अवश्य कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।